तो जय हिंद। तो बउआ आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके पेपर में 2 नंबर का पूछता उसको हम निपटाने वाले हैं। मात्र 5 से 7 मिनट में ये 2 नंबर के सवाल को एकदम हम लोग अच्छे से एकदम आपको फील करवा देंगे। सवाल क्या है? तो सवाल ये है बउआ, आपके पेपर में पूछेगा, मान के चलो कि अम्ल और भस्म में अंतर बता दीजिए। भस्म को हम लोग कभी कभी क्षार भी बोल देते हैं। एक अंतर क्या होता है सिंपल सा, तो सिंपल सा अंतर याद रखिएगा कि भस्म और क्षार में अंतर क्या होता है बुआ। तो जौन भस्म हुआ ना जल में घुल जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। अधिकतर जो भस्म होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, यही चलते भस्म और क्षार को हम लोग एक ही चीज कहते हैं, लेकिन अंतरवा याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल पूछता है कि अम्ल तथा भस्म चाहे अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। तो इस चीज को 2 नंबर में सवाल पूछेगा। और चलिए इसको कैसे तैयार करते हैं, एकदम खतरनाक तरीके से क्या करते हैं, इस सवाल को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले महुआ जी, जब भी आप लोग अंतर लिखिएगा ना, किसी भी चीज में आपको अंतर लिखना हो तो पेज को क्या कीजिएगा, 2 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 2 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप ये आपको याद रखना है। और दूसरा काम जानते हो बुआ, इधर जो गुणवा लिख रहे हो ना ओकरे पलट के उन्हें लिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? इधर नहीं कि इधर उसके पापा का नाम इधर मम्मी का नाम, इधर इसके पापा का नाम तो उधर उसके भी पापा का नाम होना चाहिए। बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वो फटाक से हम लोग अंतर लिखते हैं। तो देखो बुआ, इधर अपने को लिखेंगे अम्ल, तो क्या कीजिएगा, इधर अम्ल बना लीजिएगा, सुंदर से एकदम पेन से बना लीजिएगा। और अम्ल के इंग्लिश कौन सी होता है स्वामी? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। और इधर क्या दे देंगे हम लोग? भस्म। क्या दे देंगे? भस्म। क्या दे देंगे बबुआ? भस्म। चाहे क्षार भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्षार ही बोलते चाहे भस्म, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका? बेस। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। अब अंतर अपने को लिखना है। फटाक से बबुआ अंतर लिखना चालू करते हैं लोग, फटाक से अंतर लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या बबुआ? सबसे पहला अंतर, और सबसे पहला अंतर तो मेरे सारे बबुआ को पता होगा कि ये बताओ कि जो अम्ल होता है ये स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में कैसा होता है? तो आपका जवाब सर ये जो अम्ल होता है ना यह स्वाद में क्या होता है? यह स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है बबुआ? स्वाद में खट्टा होता है। देखो, इससे तो 2 नंबर के सवाल आपके तैयार हो ही जाएंगे, साथ ही साथ इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत तैयार हो जाएंगे। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है बोजी? खट्टा होता है। और जबकि बात करते हैं भस्म की तो एकदम जस्ट तुलसा, तो भस्म का स्वाद बताओ। तो जो भस्म होता है इसका स्वाद कैसा होता है बुआ? तो यह स्वाद में, यह स्वाद में, यह स्वाद में, स्वाद में, स्वाद में क्या होता है बुआ जी? कड़वा होता है। यह स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। कड़वा होता है। कड़वा होता है। बोलो फर्स्ट चीज समझ में आया कि नहीं? सबसे पहला अंतर मतलब किसी पदार्थ को अगर आप लोग खाते हैं उस आपको स्वाद में खट्टा लगता है तो उसमें किसकी मात्रा है? अम्ल की। जैसे टमाटर हो गया, इमली हो गया, ये सब क्या है? अम्ल है। ये फर्स्ट अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात की जाए अगर दूसरा अंतर, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड अंतर क्या हो जाएगा? तो सेकंड अंतर आपने पढ़ा एकदम अच्छे से कि जो अम्ल होता है ना, दूसरा अंतर क्या आपको याद रखना है? तो जो अम्ल होता है ये क्या करता है बुआ जी? जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हमने बोला ना, हमने बोला यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर, जल में घुलकर, जल में घुलकर, 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 घुलकर हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन बबुआ? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन माने कि H+ मुक्त करता है। क्या करता है? H+ मुक्त करता है। कौन बबुआ? तो आपका अम्ल मुक्त करता है, मुक्त करता है। ये इसका दूसरा अंतर हो गया। जितने भी आपके अम्ल होंगे वो जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करेंगे? H+। अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे आपका हो गया बबुआ HCl। क्या हो गया? HCl। जब इसको जल में घोलोगे ना तो क्या करेगा बबुआ? जल में जैसे इसको घोलोगे तो क्या करेगा? H+ और क्या करेगा? Cl- मुक्त करेगा। कोई दिक्कत? अब दूसरा अंतर इसमें हम लोग आएंगे तो एकदम इसके सामने सामने जब लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका भस्म होता है ये क्या करता है? यह जल में घुलकर OH- मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करता है। यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर, जल में घुलकर, घुलकर, घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन। कौन सा बुआ जी? हाइड्रा ऑक्साइड आयन। हाइड्रा ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन माने कि OH- OH- मुक्त करता है, मुक्त करता है।
करता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें बबुआ, तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि NaOH क्या हो गया हम लोग का, NaOH ये आपका एक भस्म है। जैसे ही ये जल में घुलता है तो क्या करता है बुआ जी, Na+ और OH- क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड अंतर हो गया। कौन सा अंतर हो गया, सेकेंड। और जब तीसरा अंतर लिखने जाएंगे बबुआ, तो तीसरा अंतर आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरा अंतर आपका हो जाएगा, तीसरा अंतर ये हो जाएगा कि जो अम्ल होता है ना, इसका पीएच मान आप लोग बना के लिखिएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। जबकि जो आपके भस्म होते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा ना बुआ, ये कितना होगा आपका, 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा, अधिक होगा। फर्स्ट अंतर कि अम्ल स्वाद में खट्टा, भस्म स्वाद में कड़वा। सेकंड अंतर, अम्ल जल में घुलकर H+ मुक्त करेगा और आपका भस्म जल में घुलकर OH- मुक्त करेगा। तीसरा अंतर कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और भस्म का पीएच मान क्या होता है वो जी, 7 से अधिक होता है। और एक और खतरनाक सा अंतर ये है ना बबुआ, खतरनाक सा अंतर आपको ये याद रखना है कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल जो होता है ये क्या करता है, तो यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। लिखने का प्रोसेस क्या होगा कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लिख लीजिएगा, हम नीला को डायरेक्ट लिख देते हैं लाल। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है वो जी, लाल कर देता है। और यह जो आपका भस्म होता है इधर क्या लिख देंगे, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को ऐसे डायरेक्ट लिख देता है, यह लाल को क्या कर देता है, तो यह लाल को बुआ जी नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इस चीज को एकदम अच्छे से आपको याद रखना है, लाल को क्या कर देगा, नीला। ये पांचवा अंतर हो गया। अब सॉरी चौथा होगा बुआ, चौथा होगा, सिखा दो, चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पांचवा अंतर की। तो पांचवा अंतर इसका क्या हो जाएगा बुआ, तो पांचवा अंतर याद रखिएगा ना कि है जो अम्ल होता है ना, ये जो अम्ल होता है, बात को समझिएगा, एक अम्ल हो गया एक भस्म हो गया। तो याद रखिएगा कि यह जो होता है ये भस्म को उदासीन कर देता है। मतलब जब अम्ल भस्म के साथ मिलेगा ना तो भस्म को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह भस्म को उदासीन कर देता है, यह भस्म को उदासीन कर देता है, भस्म को उदासीन कर देता है, भस्म को उदासीन कर देता है, उदासीन उदासीन कर देता है, कर देता है, देता है। और आपका जो बबुआ है, जो आपका भस्म होता है ये क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो इधर पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इधर पॉइंट हो जाएगा हम लोग का कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। तो बबुआ ये 5 गो अंतर लिख देते हो तो आपका कंफर्म है कि 2 नंबर मिल जाएगा। और साथे साथे एक और चीज कौन सी लिख देंगे, एक और चीज आपको लिखिए देना है बबुआ कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, तो इसके एग्जाम्पल भी कुछ लिख देना। जैसे HCl हो गया मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक है, ETC ये सभी क्या आपके अम्ल के एग्जाम्पल है। तो 4 गो भस्म के एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा बबुआ आपका NaOH, क्या हो जाएगा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमा MgOH का हॉल्ट है मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ETC क्या हो जाएगा, ETC ये आपके भस्म के एग्जाम्पल है। मतलब इतना अंतर लिखते हो तो 2 नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपको मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या लिखना आपको, तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, और भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और अम्ल यह जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करेगा बाबू जी, हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। और भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा। और आपका अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, भस्म का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल, और भस्म क्या कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, और ये जो आपका होता है बबुआ, ये आपका जो अम्ल होता है ये भस्म को उदासीन करता है, भस्म जो होता है ये अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो इतना लिख देते हैं तो कंफर्म है बुआ जी कि आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें अच्छे से एकदम समझ में आई होगी। ठीक है बुआ।